रोहन स्कीइंग के लिए बाहर चला गया। जब वह घर लौटा तो उसने पाया कि किसी ने उसके घर से मूल्यवान चीजें चुरा ली है। जासूसी मेहुल को घर के बाहर चोर के पदयात्रा मिला। उन्होंने रोहन के रिश्तेदारों पर संदेह किया और उनसे पूछताछ की। रोहन के चाचा ने कहा, मेरी चोटों के कारण मैं एक व्हीलचेयर का उपयोग करता हूँ। मैं नहीं चल सकता, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? उनकी बहन ने कहा, मैं उस दिन अपने घर पर थी, मुझे कुछ नहीं पता। उनकी चाची ने कहा, मैं उस दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या के लिए अपने घर को सजा रही थी। जल्दी से अपना कमेंट कीजिए लॉजिकल आर्मी। इसका सही जवाब है नक्शेकदम पर छड़ी के निशान भी हैं। कोई चोरी करने के लिए छड़ी की मदद से आया था। चूंकि रोहन के चाचा को पैर की चोटें हैं, इसलिए उन्हें चोर होना चाहिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली पहेली की तरफ। सारा बाजार में थी डॉट। जब कोई पीछे से आया तो उसे धक्का दिया और उसका बैग छीन लिया। चोर ने बैग लिया और एक बैंक के अंदर चला गया। सारा चोर का चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन उसने चोर को बैंक के अंदर जाते देखा। वह भी तुरंत अंदर चली गई और चोर की खोज शुरू कर दी। उसे दो महिलाओं के बीच अपना बैग मिला। इन दो महिलाओं में से कौन चोर है? जल्दी से अपना कमेंट कीजिए लॉजिकल आर्मी। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये चोर नहीं हो सकता क्योंकि बैग उसकी बाईं ओर है और उसका बायां हाथ फ्रैक्चर है। तो भी चोर है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली पहेली की तरफ। डॉल्फिन की एक सुंदर प्रतिमा को रोम के एक बगीचे में एक फव्वारे के ऊपर रखा गया था। बहुत से लोग उस प्रतिमा का दौरा करने आए थे। एक दिन किसी ने उसे चुरा लिया। मेहुल के सहायक जेम्स बगीचे में थे। वह तुरंत फव्वारे के पास आ गया। उन्होंने 5 लोगों पर संदेह किया और उनसे पूछताछ की। चांडलर, मैं कार्यालय पहुंचने की जल्दी में था। आमतौर पर इस बगीचे का मार्ग लेता हूं क्योंकि यह मेरे कार्यालय का एक छोटा तरीका है। रयाना, मैं जॉगिंग के लिए आया था। मुझे प्रतिमा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पवना, मैं अपने कुत्ते के साथ बगीचे में खेल रहा था। मैंने प्रतिमा नहीं चुराई। रिचन्ना, मैं प्रतिमा चुराने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ। मैंने वह नहीं किया है। कबीरा, मैं अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं आता। संदिग्धों और उनके बयानों को देखते हुए क्या आप चोर की पहचान कर जल्दी से अपना कमेंट कीजिए लॉजिकल आर्मी। सकते हैं? डॉल्फिन चोरी करने के लिए आपको फव्वारे के अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है कि आपके पतलून गीले हो जाएंगे। केवल कबीर के पतलून गीले हैं, जिसका अर्थ है कि वो फव्वारे के अंदर प्रवेश करता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली पहेली की तरफ। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध संग्रहालय के गोदाम में एक डकैती थी। लुटेरों ने एक बड़ा ट्रक खरीदा था जिसमें उन्होंने सभी भारी प्राचीन टुकड़ों को लोड किया था। गार्ड ने तुरंत जेम्स को फोन किया और उसे डकैती के बारे में सूचित किया। जेम्स ने सभी ट्रकों के फुटेजों की जांच की जो संग्रहालय की ओर गए और फिर वापस आ गए। ऐसे 4 ट्रक थे। इन ट्रकों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि डकैती के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? जल्दी से अपना कमेंट कीजिए लॉजिकल आर्मी। इसका ट्रक भी इस ट्रक के पहियों को देखता है। संग्रहालय से बाहर आने के दौरान पहियों को थोड़ा अपवित्र दिखता है। ये भारी प्राचीन टुकड़ों के कारण ये ले जा रहा था। स्टेला ने खिड़की के पास एक मेज पर कुछ पैसे रखे और सो गए। जब वह लौटी तो पैसा चला गया। उसने अपने दोनों पड़ोसियों का सामना करने का फैसला किया। पहला पड़ोसी, मैं सो रहा था, मैंने कुछ भी नहीं सुना। हालांकि लगभग 1 घंटे पहले बारिश हुई थी। दूसरा पड़ोसी, मैं सुबह से टीवी देख रहा था,
अब मैं इस पानी को साफ कर रहा हूं जो बारिश के कारण आया था। इन दोनों में से कौन सा झूठ बोल रहा है? जल्दी से अपना कमेंट कीजिए लॉजिकल आर्मी। दूसरे पड़ोसी ने कहा कि वह टीवी देख रहा था। फिर बारिश होने पर उसने खिड़की को क्यों बंद नहीं किया? इसके अलावा बारिश होने के बाद 1 घंटा हो गया है। वह अब इसे क्यों साफ कर रहा है? वह झूठ बोल रहा है।